फिर भी बोड़ो जी, आपने बहुत ही संक्षेप में और मुझे लगता है बहुत सारे विषयों को उन्होंने छुआ है। कल हम उन पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और मैं बताऊं आपको, कल ऐसे कुछ वक्ता और जुड़ेंगे हमारे साथ जो इन विषयों के विशेषज्ञ हैं। आज एक पुस्तक बाहर में उपलब्ध है, यदि किन्होंने ली होगी वो उपलब्ध है अभी भी, मुझे लगता है जो लेना चाहे ले सकते हैं। टी.एस. जेम्स की लिखी हुई पुस्तक है, मूल निवासी के ऊपर भारत का स्टैंड क्या है। उसको पढ़ना चाहिए हमें। कल टी.एस. जेम्स हमें ज्वाइन करेंगे, कल वो आएंगे, एक सत्र में वो वक्ता भी रहेंगे। लक्ष्मण राज सिंह मरकाम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कल वो भी आएंगे। तो हम इन विषयों को और विस्तार से समझेंगे। मैंने कहा ना कि क्रमबद्ध विकास प्रक्रिया है ये, कोई एक दिन की और एक घंटे की बात नहीं है। 8वीं कक्षा से जो बात डाली जा रही है बच्चों के मस्तिष्क में, उसको आप 1 घंटे में 2 घंटे में कैसे हटाएंगे। 8वीं कक्षा से एक झूठ पढ़ाया जा रहा है, तो सत्य को जानने के लिए कुछ समय लगेगा ना। जब 10 साल वो पढ़ा है बच्चा एक चीज़ को, तो मैं अब आग्रह करता हूँ रेखा नागर जी से वो अपना विषय रखें और फिर मैं उनसे भी आग्रह करूँगा संक्षेप में। मैं थोड़ा सा उनका परिचय बताऊँगा क्योंकि वो परिचय उस वक्त रह गया था। डॉक्टर रेखा नागर जी सह प्राध्यापक हैं हिंदी की महू इंदौर में, वनवासी कल्याण परिषद महिला आयाम प्रमुख हैं, भिलाला समाज संगठन के प्रांत सचिव हैं, लोक गायिका भी हैं, वो अच्छा गाती हैं, लोक साहित्यकार भी हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की प्रांत महामंत्री हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आए और वो जो उनका अपना शोध पत्र है उसके बारे में संक्षेप में रेखा नागर। धन्यवाद भाई साहब। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शक्ति, धरती माता, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान टंट्या मामा के श्री चरणों में नमन करती हूँ और मंचासीन हमारे अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए मेरे समक्ष जो बंधु भगिनी है उन सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और राम राम करती हूँ। मुझसे पूर्व वक्ता के रूप में दीदी ने अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात रखी। अब बहुत लोग समझ पाए कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो उन्हें पढ़ना था बहुत अच्छे अपनी बात रखी, क्योंकि हो सकता है उनकी मातृभाषा उनकी अंग्रेजी हो, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बात रखी। आज मैं आपको ले चलती हूँ मालवा निमाड़ की उस संस्कृति की ओर जिसकी जो है मातृभाषा, वहाँ की मूल भाषा निमाड़ी है। क्योंकि मैं भिलाला समाज से बिलोंग करती हूँ। भाई साहब हमारे झाबुआ से आकर बहुत अच्छी जिन्होंने बात रखी और वो भील समुदाय से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी भील समुदाय से हैं। और भिलाला जनजाति की जो मैं बात कर रही हूँ वो भील जाति की उपजाति के रूप में आती है। और चूँकि भिलाला जनजाति पश्चिम निमाड़ में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार यहाँ छूती है। और वहाँ की जो भिलाला जनजाति की जो बात रखने जा रही हूँ, चूँकि उसमें मालवा, राजस्थान, गुजरात, इन 3 बोलियों को मिक्स कर दो, मिश्रण कर दो तो निमाड़ी बन जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हिंदी या खड़ी बोली से बहुत दूर है। तो निमाड़ी जो बोली भाषा जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें मैं कुछ भी कहूँगी, गीत भी गाऊँगी तो आपको पूरा समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है, तो दिक्कत नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार है, हमारे जो तीज त्यौहार हैं वो भी इतने ज़्यादा हम जो अलग हमारी उपजातियों में देखते हैं वैसे देखने को नहीं मिलते। हमारे गोंड भाई, कोरकू भाई बंधु हैं, बहुत अच्छे गीत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमें अर्थ नहीं समझाए तो कुछ समझ में नहीं आता। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ। 2 मिनट में इसके पहले जो चर्चा हुई थी उसमें आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन देना चाहूँगी। वो ये है कि हम लोग हैं इकट्ठे हुए चर्चा करने के लिए कि हमारे मन में जो शंकाएँ हैं कैसे दूर हो और कैसे हम एक दूसरे से जुड़ पाएँ। तो अपने मुकेश भाई साहब ने बताया कि पुनर्जन्म का जो विचार है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हजारों में एक आध ऐसा है तो होता है कि जिसके थाली में कुछ नहीं बनता। इसलिए
जन्म होता है इसी को माना जाता है, लेकिन जिज्ञासा तो होती है बच्चे से बड़े तक। और जिज्ञासा बस पूछा होगा पूर्वजों को कि भाई अगर कहीं कुछ नहीं बने तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वो भगवान में समा जाता है। और मोक्ष की परिभाषा के बारे में भाई साहब ने बताया, इतना लंबा विषय है कि जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, अगर हम भी उसको छेड़े तो पूरा दिन हो जाए। तो कहीं कहते हैं कि जब लोभ मोह जो काम क्रोध लोभ मोह से व्यक्ति दूर हो जाए तो जीते जी भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और मरने के बाद भी। तो उसकी तो कई अवधारणाएं हैं, उस तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे। एक बात बार बार उठी थी कि हम जनजाति हैं, हम आदिवासी हैं, तो हम तो सनातन धर्म को जीते आ रहे हैं परंपरा से, सदियों से, या यूँ कहें कि हमारे जब से हमारा इस अवतरण हुआ है जब धरती पर, तब से हम करते आ रहे हैं। क्योंकि हम सूर्य चंद्रमा पानी वायु की पूजा करते हैं, तो हम तो सनातनी हुए। लेकिन अब ये हिंदू वाली बात क्यों आ गई? तो मैं जो मेरे कहते हैं ना कि आँखों देखी बात है, तो कभी कोई कहते हैं कि पुस्तक में पढ़ के कि तू कहता है, कबीरदास जी कहते हैं ना कि तू कहता है कागज़ की बाची, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तो आँखों देखी बात आपको बता रही हूँ। कुछ लोग तो जानते भी होंगे लेकिन यहाँ बोले नहीं, पता नहीं क्यों, कि पिछले कुछ वर्षों से एक संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, आपने सुना होगा। और एक है जयस, डॉक्टर हीरा अलावा जो विधायक है मनावर के, वो उसके जो है राष्ट्रीय संयोजक रहे। तो ये जो दो संगठन, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा नाम भी उनके तक जाएगा और बहुत विरोध भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सच्चाई जो है बताना चाहती हूँ। इन्होंने पिछले 2001-2 के बाद की बात है, उसके पहले ये कोई चर्चा हुई नहीं थी। हमने हमारे जन्म से, हम 40 साल से ऊपर हो गए, हमने कभी नहीं सुना हमारे घर में कि हिंदू और आदिवासी और ऐसा कुछ अलग होता है, कभी नहीं सुना। अब हमें भी अजीब सा लगता है कि ये बात आई क्यों। हमने तो कभी हमारे पूर्वजों से आज तक, हमारे जो भाट चारण होते हैं, आपके भी होते होंगे, तो वो आते हैं हमारी कथा सुनाने, 4 साल 5 साल में एक बार आते हैं। तो वो आप ये त्यौहार मनाते हो, आपके पूर्वज ये थे, वो ऐसी परंपराएं को जीते थे। तो वो हम तो कभी हमने सुना ही नहीं, यहाँ से वहाँ तक पूरा वंशावली जहाँ से बनी होगी, कभी नहीं सुना कि कुछ अलग है। तो अब ये बात क्यों आई? तो वो जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच है, वो ये बात लेकर आए हैं कि जो आदिवासी जिनको कहते हैं जनजाति, वो हिंदू नहीं है। खुल के कहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, रैलियों में बड़े इसके अपने डीजे पर बड़े बड़े नारे बोलते हैं, पूरे चिल्ला चोट करते हैं पूरे शहरों में। तो ये उनकी होती है, वर्ष में एक बार उनका राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है, और वैसे जिले स्तर पे तो कहीं होती है। तो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि हम, मतलब कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं है। और जो लोग आपको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे, अरे भैया जो पहले से बना उसको क्या बनाओगे, है ना। तो जो बनाने की कोशिश कर रहे वो आपको ब्राह्मण बना रहे, आपको ब्राह्मणों की सेवा करवाएंगे, है ना, आपको वे करवाएंगे आपको। और जैसे आपने अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया, आपका आरक्षण हट जाएगा। ये सत्य बात है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है गाँव में, जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं और जहाँ पर विचारों को जो कह दो वो उनके दिमाग मस्तिष्क में छप जाता है। तो ये बात आती है कि आप हिंदू बन जाओगे तो आपके तमाम संविधान में मिले हुए आरक्षण खत्म हो जाएंगे और आप जनरल बन जाओगे। ST SC OBC जनरल जो होता है, आप जनरल कैटेगरी के हो जाओगे, क्योंकि आप तो आदिवासी नहीं हो अगर आप हिंदू हो गए तो फिर। लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए कि भैया आप हिंदू नहीं होते तो आपको आरक्षण नहीं मिलता। आप अपने कॉलम में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अगर हिंदू नहीं लिखते तब आपको नहीं मिलता, लेकिन आप आदिवासी तो कहीं है ही नहीं संविधान में। फिर हम बच्चों को, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो बच्चे भी उस ग्रुप के बैठे हुए होते हैं कि भैया आप क्या लिखते हो, ST शेड्यूल कास्ट, या अनुसूचित जनजाति। तो वहाँ कहाँ आदिवासी कहीं आपने लिखा अभी तक? बोले नहीं लिखा। कहीं चुनाव में फॉर्म भरा वहाँ लिखा? बोले नहीं लिखा। तो फिर आप ऐसा अनगरल बातों में क्यों अपने मस्तिष्क में लाते हो और क्यों भ्रम में पड़ते हो? तो ये प्रचार हो रहा है बड़ा जोर शोर से। और मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त अभी आने वाला है, विश्व आदिवासी दिवस की हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखिएगा, इंदौर के वीडियो देखिएगा, उनकी बातें सुनिएगा मंच की, मैं आपको सेंड करूँगी। इसी बात पर चर्चा होगी कि हिंदू नहीं है और इनको नकारो और इनसे दूर रहो, इनकी बातों में मत आओ। ये किस तरह से भरमा रहे हैं वो हम सोच नहीं सकते। आप दिल्ली में बैठे हैं, शायद आप जब उधर का जायजा लेंगे तो पता चलेगा। तो ये बड़ा कहते हैं कि दयनीय स्थिति है, सोचनीय स्थिति है, और हम सबको कैसे लड़ना है। और मैं क्यों अछूती हूँ, 15 साल पहले मैं भी उसी ग्रुप में थी, है ना, इसलिए मैं आज जानती हूँ कि मैंने भी ऐसे गीत लिख दिया कि हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं, अब सब लिखा था मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ जा रही भैया। फिर अब मेरे दाऊ मैंने गीत लिखा था राम राम करके, धरती माई का लाड़ लाछे हम आदिवासी, सब जोड़ी का राम रामी।
ये मैंने निमाड़ी में गीत लिखा। तो वो जो उसके संयोजक थे आदिवासी एकता परिषद के, बोले भाभी ये राम राम ही मत लिखो, हमारा राम राम शब्द हमारा नहीं है, इसकी जगह आप स्वागत लिख दो, कुछ भी लिख दो। भैया मुझे स्टेज पर बोलना था, गीत गाना था, तो मैंने कहा आप क्या करूं, क्योंकि अब मैंने उस समय तो राम राम काट दिया, सब जोड़ी को अभिनंदन ऐसा मैंने लिख दिया। फिर मैंने घर गाँव गई, दादाजी से कहा कि दादाजी हमें राम राम नहीं बोलना है, हमें राखी नहीं मनाना है, हमें दिवाली नहीं मनाना। बोले आज बोला तो बोला, आज के बाद मत बोलना, पूरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। क्योंकि हमारी तो शुरुआत ही राम राम से होती है, राम राम कहे बिना ना हमारे रिश्ते होते हैं, न मेहमानों की हमारी आवभगत होती है। तो ये परंपरा हमें भी सिखाई गई थी, हम छोटे थे समझो 10-15 साल पहले, फिर समझ आया कहीं ना कहीं। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे वनवासी कल्याण आश्रम और हमारे जितने भी संघ के जितने भी प्रकल्प हैं उनका, कि उन्होंने हमारी ओर देखा। हम जनजाति समाज है, हम आदिवासी समाज है, हमारी ओर उन्होंने देखा। उनकी क्या पड़ी थी कि गांव-गांव जाके रिसर्च करो, और ऐसे जंगल जंगल जाके उनके चप्पल टूट गए। हमारे गिरीश दादा और हमारे कपिल जी और कितने हम जब भोपाल में उनसे मिले तो हम दंग रह गए कि ये हमारे लिए रिसर्च कर रहे हैं, हमें जानने के लिए, हमारे पूर्वजों के, हमारे देवी देवताओं को बताने के लिए कैसे परेशान हो रहे। पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया इस तपस्या में। और हम खुद जनजाति समाज से होकर हम दूसरों की बातों में आ रहे हैं, हम अपने देवताओं को, अपनी धर्म को छोड़कर हम कहीं और जा रहे हैं। किसी एक जो बना हुआ है समूह, हम उसके भड़कावे में आकर हम क्यों जाएं। तो इस चीज़ को हमने बहुत 3 साल तक तो हमने विश्वास नहीं हुआ कि ये मतलब जिसको आरएसएस कहते हैं ना शॉर्ट में, कि ये तो सब गलत लोग हैं, सब आदिवासियों का जो बुरा करने वाले हैं, नहीं समझ आया। फिर हमने बहुत सारे प्रकल्प में गए, हमारे छात्रावास है भाइयों के जो प्रकल्प, वहाँ गए, दीदियों के गए, वहाँ जाकर देखा कि जनजाति समाज की बहनों को और भाइयों को वहाँ कैसे संस्कारित किया जाता है। जो बच्चा कभी अपने माता पिता का नाम नहीं बता सकता, वो बच्चा संस्कृत में श्लोक बोल रहा है, वो हमें भजन गा के सुना रहा है, वो प्रार्थनाएँ पढ़ रहा है, वो हर व्यक्ति को, आने जाने वाले को हाथ जोड़कर राम राम कर रहा है। जो बच्चा कुछ नहीं जानता था, उसके घर में हो सकता कभी आरती दिया भी न होता हो, जंगल में माँ बाप रहते हैं, वो बच्चा आज कितना अच्छा। तो ये तो बुरा हो नहीं रहा। और वो कह रहे आप टंटिया मामा को मानो, बिरसा मुंडा को कौन मानता था बताइए। जब हमारे कल्याण आश्रम या सेवा भारतीय जो भी जब ये सक्रिय हुए, तो उन्होंने ये लाए कि ये इनको हम क्यों अच्छो, जनजातीय समाज अब पीछे नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण साथियों हमारे सामने है हमारी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। एक बार उनके लिए हम कर्तव्य ध्वनि करना चाहते हैं। अब वो दिल्ली में रहेंगी और हमारी राष्ट्रपति पद पर है। तो ये सम्मान जो आदिवासी समाज को कहूँगी, जनजातीय समाज को जो लेकर आए, हमें उस सरकार का और जो भी उसके बारे में सोचने वाले उन सब का हम तहे दिल से संपूर्ण जनजाति समाज की तरफ से मैं उनका अभिवादन करती हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि अच्छे बुरे की समझ होना चाहिए। अगर ये हमें गलत तरफ ले जाए तो उनकी भी ना मानो। पर उन्होंने कब कहा कि तुम तुम्हारे भगवान को मत मानो, तुम तुम्हारे जो है क्या कहते हैं उसको, वो अपन मानते हैं टोटम को मत मानो, तुम तुम्हारे देवताओं को मत मानो, तुम अपने भगवानों को मत मानो, तुम अपने नायकों को मत मानो। तो हम कहते कि हमें हमारे धर्म से दूर कर रहे, पर ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो यही कह रहे भैया जिनको भूल गए हो उनको याद करो, जो छूट रहे हैं उनको लिखो, जो गीत हमारी दादियाँ भूल गई, मम्मियाँ भूल गई, उसको संजो। अब झाबुआ में मैं 1 साल पहले मैं थानला में थी भाई साहब, थानला कॉलेज में थी। अब 1 साल पहले मैं महू में आई हूँ। तो वहाँ पर की हमने एक रखी थी वो संगोष्ठी, वहाँ पर भील महिलाओं के 300 गीतों का कलेक्शन करा। ऐसे गीत जो उनके बाद उनकी पीढ़ी में ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे भिलाला का भी मैं कर रही हूँ निमाड़ में, कि भिलाला जनजाति के जो गीत हैं उनको हम लाना चाहते हैं। कि मुझे मेरी दादी से मम्मी को जो गीत याद थे उसमें मेरे को हो सकता है 50% याद हो, और मेरे बाद मेरी बेटी को कितने याद रहेंगे, कितने रीति रिवाज याद रहेंगे, कितने उनको गीत याद रहेंगे, कितने उनको अपनी परंपराएं याद रहेगी। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके सहयोग से हम उसको जिंदा रखने की कोशिश करें। अब आती हूँ मेरे विषय पर, थोड़ा शॉर्ट में करूँगी। तो मैं भिलाला अब तो खड़े हो गए, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया अभी तो भूमिका थी सॉरी। अब प्रोफेसरों की ये समस्या है कि हम खड़े हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं 5 मिनट जो हाँ जी पेपर बनाया है तो पेपर की कुछ बात करूंगी कि जो हम सुबह से सुन रहे, देखो कितना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं, इतना जल्दी बोलना नहीं चाहिए। तो हम लोग सुन रहे हैं कि हम सब एक हैं, कि तो बिल्कुल सही है, कोई अलग नहीं है। जन्म से मृत्यु तक
मुझे लगता है कि सारे संस्कार ऐसे हैं, कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं। और कहाँ सनातन धर्म से अलग हुए, पेपर ये था तो मुझे लिखते समय बड़ा दुख हुआ कि क्यों हम अलग लिख रहे हैं, हम तो एक हैं। तो जन्म में जब हम जाते सूतक मानते हैं, गीत गाते हैं, जच्चा बच्चा के गीत गाते हैं, विवाह में गीत गाते हैं, और गणेश जी के बिना तो कोई काम की शुरुआत नहीं होती। यदि आप गणेश को मान, शिव हमारे आराध्य देव हैं, तो इससे बढ़कर और क्या है, देवी के गीत गाते हैं, शिव जी को बुलाते हैं। तो जब कई सारे गीत हैं, लेकिन मैं आपको एक दो ही सुना पाऊँगी। तो जैसे विवाह में गणेश जी का आह्वान करती है हमारी निमाड़ी भाषा में जो दीदियाँ गाती है, तम त बेगा बेगा आओ रे गणेश, तम बिन घड़ी ना सरे, तम तो बेगा बेगा आओ रे गणेश, तुम बिन घड़ी ना सरे, तुमरो सिर मोटो रे गणेश, सवामण सेंदूर चढ़, तमरो पेट मोटो रे गणेश, सवामण लड्डू चढ़। मतलब उनका सभी अंगों का नाम ले लेके इस तरह से, मोटा मतलब बड़ा, मोटे तो हैं गणेश जी, और बड़े को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसे कई सारे गीत हम देखते हैं कि जन्म के भी गीत हैं, मृत्यु के भी गीत हैं, मेघ राजा के भी गीत हैं। और त्योहारों की मैं बात कर रही थी कि एक हमारे यहाँ निमाड़ की मैं झलक दिखाऊंगी थोड़ी सी। तो जीरोती माता अभी थोड़े दिन पहले गई, तो जीरोती का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको आप हरियाली अमावस्या शायद कहते हैं, है ना। तो हरियाली तीज, तो वो जो मनाते हैं, तो उसमें क्या है कि दरवाजे के दोनों तरफ पुतलियाँ बनाते हैं, कोई नागवंशी मानते हैं तो वो नाग के चित्र बनाते हैं। और जीरोती माता की पूजा का ये मतलब है कि अच्छी बारिश और अच्छी वर्षा हो। और इस बार जो है हम देवी को प्रसन्न करते हैं, मेघ राजा को प्रसन्न करते हैं। बच्चे बच्चियाँ अपने सिर पर पत्ते रखकर टोली बनाकर गाँव-गाँव जाते हैं कि मेघ राजा पानी द गुड़ धानी द, आपकी बरस तू जल्दी आ, मेघ राजा पानी ला, ऐसे में नेग मांगते हैं। और वो कहते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कुल मिला के पलास के पेड़ का मंडप बनाकर वहाँ पर हल्दी से जो है कुंवारी कन्याएं सातिया बनाती है, मांडना बनाती है और पलास की पूजा करते हैं। और पलास की जो है पूजा जो होती बोवनी से पहले, कि अच्छी बोवनी और ये अच्छी फसल, इस तरह से ये त्यौहार आते हैं। और उसके बाद पलासला पे जो पहले होता था, वो आप आमने सामने गालियाँ भी बोलते थे, उसको निवाली बोलते थे, और झगड़ा हो जाता था। लेकिन अब थोड़े से देवी देवताओं की तरफ उसका स्वरूप आया है। रक्षाबंधन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी तरह से गणेश जी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि में जवारे के, आपने बताया था भाई साहब कि उन्होंने बताया था कि जो मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति को हम ये मानते हैं कि देवता का प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो गई, उसमें वो जीवित हो गए, 10 दिन बाद फिर चले गए तो विसर्जित। और प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रतीक है, आपने देखा होगा कि जवारा सभी लोग बोते हैं, जवारा जो है जीवित है, जो हम धान के बोते हैं, गेहूं के, तो वो जवारा की जो टोपली होती है उसको गणगौर माता के जो है रथ के अंदर रखा जाता है, या जो गरबा गरबी बनाते हैं मिट्टी के, उस गरबे के अंदर जवारे रखे जाते हैं, दिया जला जाता है। तो दीपक और जो है जिंदा जो जवारे हैं वो है जीवित जो है प्राण का प्रतीक है। तो कहते हैं कि जब घड़ा है गरबे का, जब उसमें जवारे रख दो तो वो साक्षात जो है उसमें दुर्गा का वास हो जाता है। और फिर उन जवारों को विसर्जित करते हैं, तो उस घड़े से माता जी भी चली जाती है 10 दिन के बाद आशीर्वाद देकर। इस तरह का सब त्यौहार मानते हैं। और उसी के साथ दशहरा दिवाली सब उसी तरह से मनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क होता होगा। शादी में कहीं ना कहीं कुछ कुछ फ़र्क आता है। वो ये आता है कि आप देखना कुछ आदिवासी अभी भी मतलब लगभग सभी सीधे फेरे लेते हैं, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। प्रकृति ऐसे घूमती है ना, घट्टी चलाते हैं जैसे, तो घट्टी की तरह से भी फेरे लेते हैं। कुछ पंडित से यदि करवाते हैं तो वो उसकी तरह से करते हैं। तो उसमें बात तो वही है, 7 फेरे लेना, पानी ग्रहण करना, जवाई का संस्कार, सब कुछ वही है। उसको अलग क्यों करें हम। और जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय किसके गीत गाते हैं? कान्हा के, यशोदा के, नंद बाबा के। तो क्यों हम इनको क्यों जोड़ रहे हैं? हम और किसी देवी देवता को गा सकते थे ना, लेकिन उनके गाते हैं। काई बधाई छे आज बाबा नंद घर, काई बधाई छे आज बाबा नंद घर, कान्हा जी न लियो अवतार बाबा नंद घर, पहली बधाई लक्ष्मी जी लाई, पहली बधाई लक्ष्मी जी लाई, लाई छे सगळो भंडार बाबा नंद घर, लाई छे सगळो भंडार बाबा नंद घर। सारे देवताओं को और उनकी पत्नियों को बुलाते हैं, फिर अपने भाई
भाभी काका काकी उनको बुलाते। इस तरह के गीत मैंने बचपन से खुद सुने हैं और मेरी एमफिल की जो थीसिस थी वो तो भिलाला जनजाति के गीतों पर ही थी। तो कभी उसमें सबसे मैंने गांव-गांव जाके सबसे रिकॉर्ड कर करके उसको रिसर्च किया। और चूँकि मैं भिलाला जनजाति पर खुद भी लिखती हूँ निमाड़ी गीत, तो एक लास्ट में मृत्यु संस्कार की बात करें थी। मृत्यु संस्कार पर भी हम जो मैंने बताया आपको वो परंपरा करते हैं और कहीं दफनाने का कम है मेरे ख्याल से। मैंने तो मेरे क्षेत्र में देखा कि जलाने का ही। जो बच्चे कुंवारे होते हैं जिनका विवाह नहीं होता है ना, उनको दफनाने की परंपरा है, और जो बड़े होते हैं उनको जो है जलाने का संस्कार है, उनको अग्निदाह का है। तो इस तरह से ये सब संस्कार होते हैं। और बहुत शार्ट में करते हुए मैं गीत लिखती हूँ निमाड़ी में, तो कुछ उसमें से एक सुनाऊंगी, बस एक अंतरा सुनाऊंगी और अपनी बात को ख़त्म करूंगी। धरती माता की पूजा करते हैं तो उसको लेकर। हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। हाथ जोड़ी न करा वंदना, हाथ जोड़ी न करा वंदना, सकल बना सब काज। हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। देवी अपनी धरती माता पांच तत्व छे खास, भैया देवी अपनी धरती माता पांच तत्व छे खास। जल जमीन जंगल का कारण, जल जमीन जंगल का कारण, एक हुआ सब आज। हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। महानायक बिरसा मुंडा का चरण पखारा आज, महानायक बिरसा मुंडा का चरण पखारा आज। टंट्या भीमा झलकारी का, टंट्या भीमा झलकारी का, नमन करा सब साथ। हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। भारत की धरती का मालिक दास बन गया आज। हमारी धरती थी ना, भारत की धरती का मालिक दास बन गया आज। अभी नहीं संभल्या तो भैया, अभी नहीं संभल्या तो भैया, कहीं नहीं बचा ग पास। हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, और हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। ये बात आपने ठीक कही कि जो अलग करने के, मैंने कहा ना, वो अलग करने के जो प्रयास हैं वो अपने आप में बड़े ये हैं, और वो दिखाते हैं कि भिन्नता दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। मैं इसमें एक उदाहरण और दूंगा और आज की इस सभा को समाप्त करूंगा। आपको पता है वैदिक देवता कौन है, और क्या किसी वैदिक देवता की आज पूजा होती है किसी समाज में? इंद्र की पूजा कितने घरों में होती है? इंद्र की पूजा नहीं होती यहाँ किसी के घर में। सविता देव की पूजा कहाँ होती है? अग्निदेव की पूजा कहाँ होती है? वायुदेव की पूजा कहाँ होती है? आप देखेंगे पौराणिक देवता भिन्न हैं, वैदिक देवता भिन्न हैं। तो क्या हम कहें कि जो आज का पौराणिक समाज है वो वैदिक समाज नहीं है? वो उससे अलग हो गया। भिन्नताएं ढूंढेंगे, हर एक समाज में भिन्नता मिलेगी, वो कभी एकता मिल ही नहीं सकती। 100% समानता होती ही नहीं है। मनुष्य, दो भाई एक समान नहीं है। हम पूरे समुदाय को एक जैसा देखने का चेष्टा करते हैं। यह जो एक देखने की चेष्टा है यही अपने आप में गलत है। आप मानवीय विविधता को नष्ट करना चाहते हैं। उस विविधता का सम्मान कीजिए, उसको रहने दीजिए, अलग अलग चलने दीजिए। यही भारत की विशेषता, ये भारत करता रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी की ओर से, चूँकि अपने जो आज के अध्यक्ष हैं मैंने उनका परिचय कराया ही था, उनको गले में समस्या है, वह बोलने में उनको
कष्ट है, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने लिख कर दिया है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ, हालांकि इसमें मेरे लिए भी कुछ बातें हैं जो पढ़ते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि वो, मैंने कहा ना, वो बहुत सहज और उदात्त हैं, और उनकी उदात्तता को मैं अपने मुख से कहूँ तो मुझे थोड़ा वो कहा कि ट्राइबल साई नेचर के होते हैं, मैं भी थोड़ा साई नेचर का हूँ, ट्राइबल ही हूँ। तो मंचासीन डॉक्टर राजकिशोर जी, डॉक्टर बोडो जी, डॉक्टर रेखा नागर जी एवं सभागार में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं रविशंकर जी का मित्र हूं और उनके कहने पर मैं यहां आ गया। 2 दिवसीय संगोष्ठी के विषय पर मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि विषय का अध्ययन करने का समय मेरे पास नहीं था। मंच पर प्रत्यक्ष बोलने की स्थिति में भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इन दिनों स्पीच संबंधी एक पुरानी समस्या से जूझ रहा हूं, जिसके कारण मौन रहने के लिए बाध्य हूं। संगोष्ठी का जो विषय लिया गया वह अति महत्वपूर्ण है। दोनों आयोजक संस्थाएं, वनवासी कल्याण आश्रम व सभ्यता अध्ययन केंद्र, विषय के साथ न्याय करने में पूर्ण सक्षम हैं। वनवासी कल्याण आश्रम का तो दशकों से इस विषय से सीधा संबंध रहा है। सभ्यता अध्ययन केंद्र नया मंच है, पर थोड़े ही काल में गंभीर अध्ययन की परंपरा उन्होंने विकसित की है। विशेषकर सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक श्री रविशंकर का स्वयं का अध्ययन एवं उनके द्वारा जुटाए गए विद्वान अध्येता किसी भी गंभीर विषय की तह में जाने की क्षमता रखते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि स्वाधीन भारत में मैकाले पुत्रों और मार्क्स पुत्रों के बौद्धिक जगत में हावी रहने के कारण भारत की समृद्ध संस्कृति को हिकारत की दृष्टि से देखा गया। समय आया है जब उस संस्कृति को पहचाना जाए और उसकी बौद्धिक जगत में प्रतिष्ठा हो। भारत की संस्कृति से जनजाति संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि जनजातीय संस्कृति को समझे बिना भारतीय संस्कृति को समझना संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि 2 दिवसीय गोष्ठी में विषय का भरपूर विश्लेषण भी होगा और सहभागियों का भरपूर ज्ञानवर्धन होगा। मुझे इस सत्र में अध्यक्षता के लिए बुलाया गया, इसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सत्र का समापन हो रहा है। कल हम लोग फिर यहाँ मिलेंगे और मुझे लगता है रात भर विश्राम करने के बाद ऊर्जा बढ़ेगी, तो कल हम नई ऊर्जा के साथ फिर से यहाँ एकत्र हों। कल के विषय दूसरे हैं, 3 विषय हमें उठाने थे इस पूरे गोष्ठी में। आज एक विषय उठा है, जनजाति समाज, संस्कृति और सनातन का अंतर संबंध क्या है, उस पर आज चर्चा हुई है। 2 विषयों पर कल चर्चा होगी। स्वाधीनता संग्राम में जनजाति समाज का क्या भूमिका रही है उस पर, और उसके बाद जो आज विषय थोड़ा सा चर्चा हुआ एक प्रश्न के कारण, मूल निवासी, आदिवासी, ये सारे द्रविड़, इन शब्दों का मूल क्या है, कहाँ से आए, जो आज प्रश्न उठा उस पर चर्चा वास्तव में कल होगी। उस पर अधिकृत वक्ता कल बोलेंगे। तो कल भी बहुत महत्वपूर्ण सत्र होंगे। सब तैयारी करें। अभी चाय और समोसा हम लोगों के स्वागत के लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये लेकर आएंगे तो प्रवेश सीधा हो जाएगा, गेट पर कोई रोकेगा नहीं, और नहीं तो फिर हमें फ़ोन करना पड़ेगा आपको। तो अच्छा रहेगा कि इसको लेकर के आएँ। तो धन्यवाद, नमस्कार।